ਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗੁੱਡ ਮॉर्निंग। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਸੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਲਰਨੈਸ ਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਫੇਜ਼ਰਸ ਹੈ। ਫੇਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਫੇਜ਼ਰ ਸੀ, VR is equal to I naught into R, VL is equal to I naught into XL, ਤੇ VC is equal to voltage across capacitor I naught into XC। मैं गल कर रहा LCR सीरीज सर्किट की, जिहदे विच एक इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है। LCR इन्हों आप AC सोर्स के नाल कनैक्ट किया सी। इहदे क्रॉस वोल्टेज VL, इहदे क्रॉस वोल्टेज VC, इहदे क्रॉस वोल्टेज चौक VR दे बराबर। ये तीन फेजर्स तो जिहड़ी डायग्राम बनती है, that diagram is called impedance triangle। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होंदी है। वो ट्रायंगल जिस ट्रायंगल दा बेस OA रिप्रेजेंट R रेजिस्टेंस और जिदा परपेंडिकुलर AK रिप्रेजेंट XL माइनस XC एंड जिदा डायगोनल रिप्रेजेंट द इंपीडेंस Z is called impedance triangle। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਜ਼ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ Z ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ? Z is equal to OA ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ AK ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਲਗਾਈਏ। OA ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? R ਦੇ, ਪਰ AK किदे इक्वल है? XL माइनस XC दे ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ। दिस इज Z। और इथों tan phi ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਜਦੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। tan phi ਕੱਢਣਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ अपॉन बेस। tan phi ਕਿਤੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ? परपेंडिकुलर XL minus XC and base is equal to R। Clear? This is what is called impedance triangle। Clear? Next, next topic है सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंट सर्किट की है? सीरीज रेजोनेंट सर्किट इनू समझने दे लई फिर तो आप LCR सीरीज सर्किट ही ले लेंदे हैं। वो LCR सीरीज सर्किट नू आपां रेजोनेंट सर्किट उदों बोलते हैं जेकर this circuit admits maximum current, ठीक है। this circuit admits maximum current at the given frequency of AC is called series resonant circuit। मतलब वो LCR series circuit ਜਿਹੜਾ मैक्सिमम करंट ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ at the given frequency of AC। इस तरह के सर्किट ਨੂੰ ਆਪਾਂ रेजोनेंट सर्किट बोलांगे। जिस तरह सानू पता है कि जिहड़ा XL है ये किहदे बराबर हुंदा है? L ओमेगा दे बराबर हुंदा, ठीक है। और जिहड़ा XC है इहदी जगह ते आपां लिख सकते हैं L into 2 pi न्यू, और इहदी जगह ते असीं लिख सकते हैं 1/C into 2 pi न्यू, ठीक। जेकर फ्रीक्वेंसी बहुत घट होए, फ्रीक्वेंसी बहुत घट होए ते XL दी वैल्यू बहुत
घट होएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बहुत घट होए तो एक्स सी की वैल्यू बहुत ज्यादा होएगी, क्लियर, क्योंकि रेसिप्रोकल है। फ्रीक्वेंसी घट एसी की फ्रीक्वेंसी घट, एक्सएल की वैल्यू घट, एक्स सी की वैल्यू ज्यादा, ठीक है। मान लो इस तरह मान लें ए एक्स सी है, ए एक्स एल है, ठीक। जिदा जिदा फ्रीक्वेंसी मैं बढ़ावांगा एक्स एल ने बढ़ना शुरू हो जाना और एक्स सी ने घटना शुरू हो जाना। देखो जिदा जिदा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्स एल ने बढ़ना शुरू हो जाना, एक्स सी ने घटना शुरू हो जाना। एक टाइम इस तरह का आएगा जो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, एक्सएल becomes equal to XC, ठीक है। That frequency of AC is called resonance frequency, ठीक है। जो XL XC के बराबर हो जाएगा, मतलब L into 2 pi nu becomes equal to 1 upon C into 2 pi nu, क्लियर इत्थों तक। पर इत्थे मैं की लिखांगा R, रेजोनेंस जो आएगी उदो इस तरह होएगा, ठीक है। हम देखियो ये की निकलता, जो रेजोनेंस आ गई तो न्यू आर मैं ऊपर ले जाना, न्यू आर का स्केयर हो जाएगा, बाकी सारा कुछ नीचे ले आओ, मतलब 2 पाई 4 पाई स्केयर एंड एल इंटू सी 1 अपॉन एल सी, स्केयर रूट कर दो 1 अपॉन 2 पाई अंडर द रूट 1 अपॉन एल सी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इत्थे होया कि ये देखियो जरा, एंड Z becomes equal to Z हुंदा साडे कोल अंडर रूट R दा स्केयर प्लस XL माइनस XC दा स्केयर। एट रेजोनेंस के उत्ते की होएगा, XL XC दे बराबर हो जाता है, ठीक है। जिस तरह मैं तुहानू इत्थे समझाया, तो Z की दे इक्वल आ जाएगा R दा स्केयर, क्योंकि यह कट गया आपस में 0 इज इक्वल टू R, मतलब Z जिहड़ा है वो R दे इक्वल आ जाता है। एंड करंट जिहड़ा है वो हुंदा है EMF अपॉन Z, ठीक। और Z की दे इक्वल आ गया R दे इक्वल आ गया, रेजिस्टेंस घट गई, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट, एंड इहदे विचों ए दो ते गए आपस में, सिर्फ यही रह गया, इस करके करंट बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है। ताही करके इहनूं रेजोनेंट सर्किट बोलते हैं, क्योंकि इहदे विचों मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा हुंदा इस वेले, ठीक ठीक है। और जे मैं ग्राफ प्लॉट करा, एक पासे करंट लै लेने, एक पासे फ्रीक्वेंसी लै लेने, ठीक है। जो मैं रेजिस्टेंस 100 ओम दे नाल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मैं इत्थे रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम लैके सर्किट बनाया, उहदे विचों मैं एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया तो मेरे को जिहड़ा ग्राफ आया वो इस तरह है, ठीक है। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी and this is the maximum value of current, clear। this experiment is done with the R is equal to 100 ohm। फिर मैं कहा यार मैं 10 ओम दे नाल एक्सपेरिमेंट करना, मतलब मैं 10 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जे मैं घट करांगा तो करंट होर ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस दे रेसिप्रोकल। तो इहदे लई जदों ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये देखा गया कि ये जिहड़ा ग्राफ है वो इस तरह है, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वही है बट जिहड़ा करंट की वैल्यू है बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, ठीक है। जिद्दां रेजिस्टेंस 10 ओम दे नाल एक्सपेरिमेंट किया गया थे, ठीक। दिस इज द वेरिएशन ऑफ करंट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। नेक्स्ट टॉपिक है साडा क्वालिटी फैक्टर, ठीक है।
क्वालिटी फैक्टर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? क्वालिटी फैक्टर of a series resonant circuit is defined as the ratio of voltage across inductor or capacitor, inductor or capacitor to the voltage across resistor। इन्हां दोनों की रेशो आपां क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट का। ठीक है, हुण इत्थे लिखिया आपां वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या कैपेसिटर, क्योंकि तुहानूं पता है जिहड़ी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो बराबर ही हुंदी है रेजिस्टिव रेजोनेंट सर्किट दे लई। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL और VC भी लिख सकते हो, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टू द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर तुसीं दोने दोने भी लिख सकते हो, जिद्दां मैं लिख रहा या इकल्ला भी लिख सकते हो। इहदी जगह ते L इंटू 2 पाई न्यू R अपॉन VR पहले लिख लेना चाहिए पूरा। I VL की जगह I नॉट इंटू XL अपॉन I नॉट इंटू R। ठीक है, इस तो बाद Q इज इक्वल टू I नॉट कैंसिल, XL की जगह से L इंटू 2 पाई न्यू R अपॉन R। इत्थे तुसी वैल्यू पुट करोगे न्यू R की। असी इस पिछे सॉल्व किया 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, 2 पाई ना 2 पाई कैंसिल, L अंदर जाके L स्क्वायर हो जाएगा, R अंदर जाके चलो R नूं तुसी बाहर ही रहने दो, अपॉन LC सॉल्व करके कितना आया, L नाल L कैंसिल, 1/R अंडर रूट L अपॉन C। दिस इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, L इत्थे कितना पुट करोगे, C कितना पुट करोगे, R कितना पुट करोगे, उहदे तो तुसी क्वालिटी फैक्टर किसी भी सीरीज रेजोनेंट सर्किट दा कैलकुलेट कर सकते हो। अज दे लई इन्ना ही करते हैं। PDF जिहड़ी मैं भेज रहा उहदे विच एक आर्टिकल एक्स्ट्रा है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, वो मैं तुहानूं पहले इस तो पहले वाले चैप्टर दे विच ही करवा चुका आर्टिकल, ओदी PDF मैं तुहानूं पहले तो ही भेज चुका है, इस करके इस PDF तो नोट ना करियो। ठीक है, कल या परसों साडा मतलब आधी बुक कंप्लीट हो जानी है, ते आई थिंक मैं सिर्फ फिर अगे उन्होंने ही बच्चों को करवावांगा जिहड़े बच्चों ने फीस दे दी है, पर मैं ये यूनिट सोचा सी मैं करवा दिंदा, कोई गल नहीं, अगे फिर देख लो जे पढ़ना है फिर तो मेहनत लगती है मेरी भी, और उसका कुछ फल भी देने पैंदा है। मेरिया गल्लां नूं इन्ने ध्यान नाल सुनिया उहदे लई थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।